अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी भाई। मैं हूं आपका राइटर चौधरी बिलाल और आज हम आपको एक अच्छे विचार की एक और वीडियो अपने चैनल के माध्यम से लेकर आए हैं। और वो ये है कि हम अपने बहुत से यार दोस्तों के और समाज में बहुत से लड़कों के, आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ कि एक रूम जो बना के रखते हैं, एक अपना जो रूम होता है उसमें वो तस्वीरें वगैरह भी लगा के रखते हैं और ना जाने कैसा कैसा माहौल बना के रखते हैं। और मैंने देखा एक बहुत से लड़कों के रूम में कि वो बड़े बड़े सिंगर जो होते हैं उनके तस्वीरें भी लगा रहते हैं, जैसे परमेश वर्मा वगैरह वगैरह ये सब। तो मैं चाहता हूँ कि रूम कैसा होना चाहिए और हमें कैसा माहौल रखना चाहिए। तो जैसा कि मेरा एक कमरा है, मैं अपने रूम में हूँ। इस रूम की वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, देखिएगा। और क्या नाम, मैं आपको दिखाता हूँ कि रूम के अंदर कैसा होना चाहिए। और मैंने जो लगाया है एक छोटी सी कोशिश है, आप बताइए क्या रूम अच्छा है। तो लगभग ऐसा होना चाहिए जहाँ तक मेरा मामूल है, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने सब करवाया है। तो दिखाता हूँ, जैसे कि ये सब है। पहले तो मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये सब ठीक, ये हमारा रूम है भाई, ठीक है। ये सब ठीक, ये देखिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले एक पोस्ट, ये देखिएगा, एक पर्चे पर क्या लिखा है। अल्लाह किसी कौम के हालात को जब तक नहीं बदलता जब तक वह समय अपने आप को ना बदल डाले, इसलिए अपने आप को बदलना भी ज़रूरी है शरीयत के मुताबिक, ठीक है। और ये है दुआ और दुनियावी असबाब अमल अगर साथ हो तो किस्मत को भी तोड़ देते हैं, ठीक है। और एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त है कारी मोहम्मद गुलजार साहब। कारी मोहम्मद गुलजार साहब की और मेरी जो बात हो रही थी, तो कारी मोहम्मद गुलजार साहब ने बड़ी अच्छी मुझे इल्म दिया है, बहुत ही अच्छा बातें कही है। और एक अल्फाज था वो बेफिजुल के प्रति, कुछ ऐसे अल्फाज था वो फजुल, तो उसके प्रति बड़ा अच्छा से समझाया है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कारी मोहम्मद गुलजार साहब का कि अल्लाह उनको तरक्की दे। और उन्होंने बिल्कुल यही काम किया है, जैसा कि इस पोस्ट में लिखा है कि अच्छा और सच्चा इल्म देना सदका है। कारी मोहम्मद गुलजार साहब, आपने सदका बना इकट्ठा कर लिया अपने लिए, तो ये है। और अच्छा और सच्चा इल्म लेना सदका है, अच्छा और सच्चा इल्म देना सदका है। तो कारी मोहम्मद गुलजार साहब की जो इंस्टाग्राम आईडी है वो हमारे चैनल के इसी वीडियो के नीचे है, तो देखेगा ज़रूर और उनको फॉलो करेगा। बड़ी अच्छी बातें कहते हैं, बहुत ही इल्म के गहरे हैं, तो देखिएगा। दूसरा हमारा जो पोस्टर है वो लगाया है पेपर, अपने बच्चों को हज़रत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह ने अल्लाह की तलवार का फ़ैन बनाओ, ना कि फिल्म वाले बेहयाई लोगों का। तो अल्लाह के जो सहाबा हुए हैं अल्लाह के नबी के, उनका फ़ैन बनाओ। और ये हमारे देशभक्त, ये हमारी आन बान शान, ये इसके लिए हमने देशभक्ति का वो है। और ये चौथा जो पर्चा लगाया है, इस पर बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बातों से। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज को लेकर है, ताकि जब भी हम देखें तो एक अच्छा देखने को मिले, अच्छे विचार हो, ताकि अगर दिमाग मायूस भी हो तो उनको पढ़कर एक दिमाग अच्छा रहे, ठीक है। तीसरा हमारी ये किताबें रखी हुई है, ये देखिएगा, ठीक है। यह किताबें तो अब कुछ भी नहीं है, बहुत किताबें यार दोस्त ले गए। तो ये है, ये फ़ज़ाइल अमाल रखी हुई है, ये जंग आज़ादी और मुसलमानों ने कितनी बार रखी है। और यह तमाम नबी अलैहिस्सलाम के वाक़यात इस किताब में मौजूद है, क़ससुल अंबिया और अमलियात सुलेमानी, तारीख़ इस्लाम, जो मुसलमानों की तारीख़ हुई है, बड़ी बड़ी हुकूमतें हुई है, उसका जिक्र इस किताब के अंदर मिलेगा। नक्श सुलेमानी और तारीख़ मुस्लिम, ये बिल्कुल ऐसी ही किताब है दूसरी। और बस्ती ज़बर ऊपर भी एक किताब रखी हुई है, ये हिंदी की किताब है कवि है, और ये सब, ठीक है। तो ये किताबें रखी हुई है। अब हम ये, और यहाँ पे भी किताबें रखी हुई है, देखो, ऑटोमेटिक हैबिट्स, इंग्लिश की किताबें हैं और ने भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। और यही नहीं कि दीन की किताबें पढ़े, हम दुनिया की किताबें भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये देखिएगा। और दूसरा पेपर लगाए हैं हमने, ये देखिएगा, जिस कौम की बेटियां नाच गाने को अपना फैशन और शौक बना ले, उनकी नस्ल में फिर कोई बेटा हज़रत खालिद बिन वलीद बेटा पैदा नहीं हो सकते। नाचने वाली पैदा होंगी, उनकी बेटियां हज़रत राबिया बसरिया नहीं पैदा हो सकती। और इसमें पोस्टर में लिखा है हमने, अपने घरों को ऐसे घरों में बरकत नहीं रहती, ऐसे घरों में यानी कि जहाँ दूसरों की चुगली और मजाक होता हो, जिन घर के लड़के और लड़कियाँ बेहया बेपर्दा हो, ठीक है, जिन घरों में सूरज गुरूब होने तक सोया और फजर की नमाज कज़ा हो जाती हो और फ़कीरों को कुछ ना दिया जाता हो, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री हो, जिन घरों में दीन की फ़िक्र कम और दुनिया की बातें ज़्यादा हो, और यहाँ से मामले सारे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है।
तो जिन घर की बुलंद आवाज़ हंसी किलकारियाँ गली मोहल्ले पड़ोसी के मकान तक सुनाई देती हो, तो ऐसी सी बातें लिखी हुई है। और ये इस मकान पे भी इस पर भी लिखा हुआ है, ज़मीन पर कब्जा करना। जिसने किसी की ज़मीन को कब्जा तो अल्लाह के नबी के हदीस पढ़े, अगर खेतों के टोल वगैरह काटते हैं ना, तो ये अल्लाह के नबी के 7 ज़मीनों तक धसा दिया जाएगा, ये पढ़े, ठीक है। और जो हमारा ये देखिए, एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे, कपड़े बहुत कीमती पहनेंगे, बाजार में कर चलेंगे, इस बात से बेखबर हूँ किसी बाजार में उनका कफन भी मौजूद है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। और इसमें भी बहुत गहरी बात लिखी है, इस्लाम की कुछ खास बातें। किसी की बेबसी पर मत हंसो, ये वक्त तुम पर भी आ सकता है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। किसी को दुख देने वाला कभी खुश नहीं रह सकता, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। और आलिमों को जालिमों को माफ़ करना मज़लूमों पे जुल्म है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। ज़ुबान दुरुस्त हो जाए दिल भी दुरुस्त हो जाएगा, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये सब बातें लिखी हुई है, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे फूल रखे हुए हैं ये ठीक है सब। तो भाइयों, हमें कुछ ऐसा रूम रखना चाहिए ताकि एक अच्छा रूम हो, क्योंकि जब भी हम मायूस हो और मायूस होकर अकेले किसी फिक्र में हो, किसी टेंशन में हो और अकेले अपने रूम में आ जाए, तो इन चीज़ों को पढ़कर एक हमारा ईमान ताज़ा हो और एक अच्छी मोटिवेशन मिले। क्योंकि हमें अपनी सोच अपनी सोच हमें से रखनी चाहिए कि बिल्कुल साफ़ पानी, पाक पानी, यानी कि ऐसा पानी जैसा फिल्टर से भी अच्छा हो, ऐसी हमें सोच रखनी चाहिए पानी की तरह। क्योंकि जब हम ख़राब पानी नहीं पी सकते तो अल्लाह हमारी ख़राब सोच को कैसे कबूल करेगा। जब हम ख़राब पानी नहीं पी सकते तो अल्लाह हमारी सोच को कैसे कबूल करेगा। हमें और सोच से तो ईमान बनता है, जब हम सोच अच्छी रखेंगे तो उससे ईमान बनेगा। और ईमान कैसा होना चाहिए ये आप सभी समझदार हैं, ईमान बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए और वो सोच से ही बनेगा। तो हमें अपनी सोच को बिल्कुल पाक पानी की तरह रखनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा रखो, तो समझ गए होंगे। तो मिलते हैं आपको किसी ऐसी वीडियो में। ये हमें अपने रूम की एक मोटिवेशन वीडियो आपसे दिखाई है कि ऐसा मामला रखे। और तो मिलते हैं आपको कि फिर किसी ऐसी वीडियो में। हमारे जो इंस्टाग्राम है लिंक वो भी वीडियो के नीचे है, जाकर देखिएगा। और वहाँ पे भी हमें कुछ ऐसी वीडियो दिखाते हैं। और असल क्या होता है कि अच्छा माहौल बनाना चाहिए। और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। और अस्सलाम वालेकुम, दुआ खैर में याद रखिएगा, ठीक है भाई।